आज हम लोग ओम्स लॉ उसके कॉन्सेप्ट और थ्योरी को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ को देखना है, उसके बाद हमें डेरिवेशन करना है या डिडक्शन करना है ओम्स लॉ का, और फिर वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ को प्रूफ करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखाना है ओम्स लॉ को, जो कि हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट करता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a conductor यानी कि वायर is directly proportional to the current I flowing through the conductor। ठीक है, provided that the physical condition such as temperature, mechanical strength etc remain constant। अब यहाँ पे हम एक एक टर्म को समझ लेते हैं ध्यान से। जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि ओम्स लॉ का कहना है कि यदि किसी कंडक्टर यानी कि कंडक्टर मीन्स किसी वायर, किसी कंडक्टिंग वायर है, उस कंडक्टिंग वायर के हम दोनों एंड्स पर समथिंग पोटेंशियल डेवलप कराते हैं, यानी कि पोटेंशियल मेंटेन करते हैं उसके दोनों एंड्स के बीच, तो कंडक्टर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के एंड्स के बीच यदि हम पोटेंशियल मेंटेन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। ड्रिफ्ट डेंसिटी वगैरह पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे करंट फ्लो होने लगता है। जो करंट फ्लो होने लगता है तो ये करंट पॉजिटिव से नेगेटिव में जब जाता है, तो ओम्स लॉ का कहना था, यानी कि कहना है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेंगे दोनों के बीच, करंट आई क्या होगा उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना पोटेंशियल ज़्यादा होगा करंट भी उसमें सब उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर यानी कि वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जो कि हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे भी एक शर्त है। शर्त क्या है कि ये तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, जब हमारे कंडक्टर के जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और जो लेंथ है, यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ का बात करें, यानी कोई भी वायर में खिंचाव तनाव नहीं होना चाहिए, यानी कि जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो उतना ही रहे और लेंथ एल ही रहे। ठीक है, दैट मीन्स ओम्स लॉ के वैलिड होने के लिए तो हमारा ओम्स लॉ वैलिड करेगा इफ टेम्परेचर एंड हमारा जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ वायर चेंज नहीं करें, नॉट चेंज। दैट मीन्स कि लेंथ चेंज नहीं हो। ठीक है, हीट ऑफ प्रोसेस में कोई चेंज नहीं हो, साथ में टेम्परेचर में भी कोई चेंज ना हो, टेम्परेचर में भी नो चेंज। ठीक, चलिए बस क्या बात करते हैं हम। ठीक है, जैसे कि हम V बराबर आई आर लिखते हैं और जिसे को हम लिखते हैं V इक्वल्स टू आर आई। ठीक है, इसके बाद हम जब फॉर हमें लिखना होता है करंट के लिए एक्सप्रेशन, आई इक्वल्स टू हम V बाय आर लिखते हैं। ठीक, यानी कि हम यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यदि किसी वायर में हम करंट का वैल्यू डिपेंड कर रहा है किस पर, उसका रेजिस्टेंस के ऊपर। आखिर रेजिस्टेंस होता क्या, तो सिंपल सा बात है कि जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं या पोटेंशियल सर्किट में हमारे कंडक्टर के अक्रॉस द एंड्स के बीच हम पोटेंशियल को वैल्यू बढ़ाते हैं। ठीक है, पोटेंशियल का वैल्यू को जैसे से हम बढ़ाते जाते हैं, ठीक, तो इससे क्या होता है, तो इससे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होना चाहता है। ठीक है, बट अब रास्ता मिलेगा उतना ज़्यादा बड़ा तब ना, अब जिसका कैपेसिटी था पहले इतना इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने का, बाद में और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पकड़ लें तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर रेजिस्टेंस डेवलप होगा, यानी कि जितना ही ज़्यादा ये क्या होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास भी नहीं हो पाएगा, जिस कारण क्या होगा, जिस कारण इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होगा,
इलेक्ट्रिक करंट तो बढ़ना चाहेगा बट वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि उसका वैल्यू घटने लगेगा। दैट मीन्स आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है भी क्या, ठीक है, बट क्या, तो यहाँ से बट हमारे पास क्या कर जाता है, लेकिन वोल्टेज बढ़ाने पर हमारा वायर का कैपेसिटी ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स को अपने जगह जाने देने का, तो फिर आई का वैल्यू क्या होगा, तो आई का वैल्यू फिर डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो 10 आई क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा, यानी कि तो यहाँ पे आई बराबर 1/r इंटू भी लिखते हैं, जहाँ पे इस केस में हमारा आई इसके प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आई होप कि आई इक्वल्स टू v/r क्यों लिखते हैं हम लोग। हमें देखना है डिटेक्शन ऑफ ओम्स लॉ और सो, तो इस ओम्स लॉ के डिटेक्शन को दो तरह से पूछा जाता है, डिटेक्शन ऑफ ओम्स लॉ पूछता है डायरेक्ट, या फिर आपको पूछ सकता है सो दैट r इक्वल्स टू m इंटू एल बाय a एंड e स्क्वायर टाउ, जहाँ पे सबका अपना अपना मीनिंग है। आपको पता है m क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और आपका स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, और हमारा एल जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ वायर, और ये सारा चीज हम लोग, और हाँ ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में पढ़ चुके थे, तो ये सारा चीज हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं एज, हमारे पास है एज वी नो, एज वी नो VD इक्वल्स टू कितना, तो एज वी नो VD इक्वल्स टू E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इनटू टाउ, ठीक है। तो VD इक्वल्स एज वी नो VD इक्वल्स टू E इनटू E बाय m टाउ, ठीक है। अब यहाँ से हम सभी को पता है कि ओम्स लॉ की डिडक्शन में ओम्स लॉ क्या दे रहा है हमें, ओम्स लॉ में करंट और वोल्टेज की रिलेशन दे रहा है, और हम लोगों को ये रिलेशन जो है इसमें हमें पता है कि जैसे ही हम किसी भी कंडक्टर यानी कंडक्टिंग वायर के एंड्स के बीच पोटेंशियल मेंटेन करते हैं, तो उसमें करंट फ्लो होता है, ये करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो करंट फ्लो होता है, दैट मीन्स कन्वेंशनली हम जानते हैं करंट का फ्लो डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट जो करंट कैरियर्स है दैट मीन्स जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका मूवमेंट क्या होता है, तो उसका मूवमेंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। साथ में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के पॉजिटिव आयंस के साथ क्या होते हैं, टकराते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, तो इसके बीच कॉलिजन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हमारा वीडी वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्जेस से टकराते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो रेजिस्टेंस के डेवलप होने का कारण भी यही था कि इलेक्ट्रॉन्स जब नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा होता है, तो उस टाइम पे
कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, कोलिजन होता है। इलेक्ट्रॉन्स को उनसे कोलिजन होने के कारण वो इसमें टकराते हैं, जिसके कारण से हीट के रूप में, या आप ये भी कहिए कि सीधे फ्लो नहीं हो पाता इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण से कहता है इलेक्ट्रिक करंट के बहने में क्या होता है, रुकावट जनरेट होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस यहीं पे ही सीधा पता चल रहा है हमको कि रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक करंट से रिलेशन है, और यहाँ पे हमारा ठीक है, तो इसमें सीधा हमको आ ही गया मेरे इस जगह पे वीडियो दिख रहा है हमको। एक कंडक्टर का अपना कुछ लेंथ तो होगा ही, ठीक है, इस कंडक्टर का कुछ लेंथ ई लेंथ है, और हम लोग जब रिड्यूस्ड वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन में काम कर चुके हैं, इसके साथ ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ चुके हैं कैपेसिटेंस में, कि जैसे ही हम किसी भी दो प्लेट को सम पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ते हैं तो उसके बीच क्या होता है, तो एक प्लेट पर यदि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और एक प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, तो यहाँ पर से इस तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारा वो मूव केयर करता है, और हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के प्लेट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे और इसके बीच जो डिस्टेंस था वहाँ पे, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम एल लेंथ ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल लेंथ है, तो यहाँ पे ठीक है। तो अब हम इस दोनों प्लेट यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच लेंथ और पोटेंशियल के बीच पोटेंशियल और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई के साथ आपस में रिलेशन है, ठीक है। उस रिलेशन को हम लोग लिख सकते हैं ऑल्सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई इज इक्वल्स टू क्या, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग पढ़े थे, उससे हमें पता है ई इज इक्वल्स टू क्या, वी बाय एल, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है हमें कि v इज इक्वल्स टू इतना, इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसलिए vd को हम लिख सकते हैं कि vd इज इक्वल्स टू कितना, तो vd इज इक्वल्स टू ई की जगह पे v बाय एल यूज कर लेंगे हम, तो e इंटू वी बाय एम इंटू एल इंटू टॉ, ठीक है। ये हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास फिर से एक रिलेशन है ऑल्सो आई इज इक्वल्स टू कितना, ऑल्सो आई इज इक्वल्स टू हम पिछले ही प्रूफ किए थे कि आई इज इक्वल्स टू एन इंटू ई, यानी कि दैट मीन्स आप यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रिस्पेक्ट में हम क्वाड्रेटिक वेलोसिटी रिलेशन दिखाए थे, एन इंटू ई इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये रिलेशन था हमारे पास यहाँ पर से, इसलिए यहाँ से आई मेरा क्या हो गया, तो यहाँ से आई हमारा चेंज हो के क्या हो गया, आई एन इंटू वी डी है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, वी डी का एक्सप्रेशन को यहाँ पुट करते हैं, तो ये हमारा हो गया एन ई, ठीक है। ए वी डी यहाँ पे क्या आ गया, तो वी डी की जगह पे लिख सकते हैं हम ई इंटू वी वाई एम एल इंटू टॉ, ठीक है। और इसी को हम फिर से लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारा क्या लिखा जाएगा, आई इज इक्वल्स टू एन इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। ए को ए रहने दीजिए, ठीक है, टॉ, ठीक है, इंटू वी बाय एम एल, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का। और अब इसके बाद हम इसी को एक तरीका से लिख लेंगे, और जब हम इसको v को इधर भेज देते हैं, ठीक है, यानी कि इतना, अब यहाँ से हम v को इस और i को डिवाइड कर देते हैं, यानी i बाय v कर देते हैं, ठीक है। इज दिस करेक्ट, नो, i बराबर इतना हो गया हमारा, ठीक है। इसी को लिख लीजिए आप एक बार, और i इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए, ठीक है, तो बाय एम एल इंटू वी, ठीक। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, अब हम इसे यहाँ से आगे का काम करने के लिए हम यहाँ इसी को आगे लिख लेते हैं विच इम्प्लाइज दे करके, ठीक है। आई को इस तरफ यानी कि एन ई स्क्वायर ए टॉ बाय एम एल एक साइड कर लेते हैं, और आई बाय वी लिख लेते हैं, ठीक है, आई बाय वी लिख देते हैं। और इसी को फिर हम लिख लेते हैं, पलट लेते हैं पूरे एक्सप्रेशन को हम, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है, ठीक। तो
इस फॉर्म में लाना है तो हम इसको अपने से पलट लेते हैं। तो ml को ऊपर कर लेते हैं, ml/n², ठीक है, a टाउ इक्वल्स टू v/i जो कि r के बराबर है। और इसी को हम लिख सकते हैं r इक्वल्स टू ml बाय a को आगे कर लेते हैं, चूंकि मल्टीप्लाई में कहीं लिखिए। thus दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन वी हैव टू प्रूव, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट।